ऑलराइट दोस्तों, की हाल चाल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिनक्स की पाइपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। है तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि पाइपिंग होती क्या है, पाइप सिंबल जो आपने यूज़ किया होगा लिनक्स में वो कैसे काम करता है, एंड उसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। एंड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इतनी सारी कमांड्स भी यूज़ करने वाले हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सारे कमांड्स को मिला के एंड यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से पाइपिंग कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें हम लोग ने कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी ऐड किए हैं, लाइक टी कमांड एंड आर्क्स। वीडियो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। पाइप कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग 5 अलग-अलग एक्सरसाइजेस भी कवर करेंगे। उसके बाद टी कमांड के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में आर्क्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ पाइप। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, पाइप्स आर यूज्ड टू रीडायरेक्ट अ स्ट्रीम फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। बट इसको और इजी लैंग्वेज में समझे तो द आउटपुट ऑफ वन कमांड रीडायरेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अनदर। पाइप का ये काम होता है। बट पाइप एक्चुअली काम कैसे करता है और अच्छे से समझते हैं। सपोज जब आप लिनक्स पे काम करते हो, टर्मिनल पे आप क्या करते हो, सिंपली एक कमांड को एग्जीक्यूट करते हो एंड आपको वो रिटर्न में कुछ आउटपुट देता है, राइट? लाइक दिस, जैसे कमांड 1 है एंड उसका कुछ तो आउटपुट आया। बट जब आप पाइप यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल कमांड को कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, राइट? उसमें क्या होगा, जैसे कि कमांड 1 का जो भी आउटपुट है, वो पाइप साइन क्या करता है, उसको एज अ इनपुट दूसरे कमांड को प्रोवाइड करेगा एंड उस पे भी आप कुछ एक्शन या तो कुछ ऑपरेशन कर सकते हो एंड वो लास्ट में आपको ये वाला आउटपुट मिलता है। पाइप सिंटैक्स की बात करते हैं। वी यूज पाइप सिंबल टू सेपरेट टू कमांड्स। पाइपिंग के लिए हम लोग पाइप सिंबल यूज करते हैं एंड सिंपली जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कमांड 1 ये हमारा टर्मिनल है एंड उसके बाद ये पाइप साइन एंड उसके बाद कमांड 2। बेसिकली ये कैसे करती है काम, आउटपुट ऑफ फर्स्ट कमांड पास टू सेकंड कमांड, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी समझ लिया है। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि कमांड 1 है, उसका कुछ तो आउटपुट आएगा, राइट? एंड जो उसका आउटपुट है वो कमांड 2 के लिए इनपुट होगा एंड उसके बाद लास्ट में हमें एक और आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली हम लोग पाइप साइन को यूज करके मल्टीपल, ठीक है, 2 से ज्यादा भी कमांड्स साथ में यूज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। हम आ गए हैं अब अपने टर्मिनल पे एंड आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग PSEF कमांड का यूज करते हैं, जो कि हमें एक्टिव प्रोसेस दिखाता है। अगर हम सिंपली ऐसे करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे प्रोसेस दिखा रहा है। अगर इसमें से हमें कोई एक प्रोसेस के बारे में पता करना है तो हमें डिफिकल्टी होती है इतने सारे डेटा में से कुछ सर्च करना। हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, PSEF और हम लोग पाइप साइन यूज करके ग्रैप कमांड यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे HTTP के बारे में जानना है, मैं सिंपल ग्रैप HTTPD कर लूंगा एंड नाउ यू कैन सी कि मुझे यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड डेटा मिल गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग ने पाइप साइन यूज किया। ओके, यहाँ पे देखो पहला कमांड ये हुआ PSEF, जिससे पहले भी हमें डेटा कुछ आउटपुट मिला था एंड पाइप साइन यूज किया। इसका जो भी इनपुट है, सॉरी आउटपुट, इसको इनपुट एज अ इनपुट मिला एंड उसमें से हम लोग ने क्या किया, ग्रैप किया HTTPD। उसने वो वाली लाइन सर्च करी एंड हमें आउटपुट दे दिया। इट्स टाइम टू डू सम एक्सरसाइजेस। ओके, ये वाली एक्सरसाइजेस नहीं, बट हम लोग लिनक्स की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं केस 1, फाइंड नंबर ऑफ फाइल्स प्रेजेंट इन अ डायरेक्टरी। ओके, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि किसी एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं, अगर आपको कोई पूछे कि उस फोल्डर में कितनी फाइल है, आप पता करके बताओ, आप क्या करोगे? आप एक एक करके गिनना मत, ठीक है, ये बिल्कुल मत करना। सपोज मैं PWD करता हूँ, यहाँ मैं ETC फोल्डर में हूँ। ओके, यहाँ मैं LS करता हूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं ऑलरेडी। सिंपली आप क्या करो, LS-1। उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उसके नाम बस एक लाइन बाय लाइन आपके ये आ जाएंगे, राइट? ओके, ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप, LS-1। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे पाइपिंग, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरे लाइन से हमें अपने फाइल्स के नेम मिल गए। उसके बाद हम लोग करेंगे WC मतलब वर्ड काउंट कमांड का यूज एंड उसके बाद -L मतलब लाइन नंबर काउंट करना। वहां पे पूरी फाइल का नाम एक एक लाइन में था। अगर हम लोग लाइन काउंट कर लें तो हमें नंबर ऑफ फाइल्स भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 274 फाइल्स है, ठीक है। दिस इज सो इजी, राइट? ये कमांड याद रखना, ठीक है, ये आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। अब आ जाते हैं केस 2 पे। सपोज यहाँ पे देयर आर 2 फाइल्स
एक नेम्स डॉट टी एक्स टी, कंट्री डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये नेम्स डॉट टी एक्स टी है एंड या कंट्री डॉट टी एक्स टी है. कंबाइन बोथ फाइल्स कंटेंट यूजिंग कैट एंड सॉर्टेड. सो ये दो फाइल्स के कंटेंट दिख रहे हैं आपको एंड लास्ट में आपका आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए. ओके, सो अगर आप देखोगे सो ये पूरा सॉर्टेड है एंड ये दोनों को डेटा को कंबाइन भी कर लिया. सो यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ. यहाँ पे देखो कंट्रीज डॉट टी एक्स टी एंड नेम्स डॉट टी एक्स टी, ये दो फाइल्स है मेरी. ठीक है, हम सब जल्दी से मैं आपको कैट करके इसका कंटेंट दिखाते रहूँ. ये कंट्रीज है एंड नेम्स डॉट टी एक्स टी. ठीक है, तो ये यहाँ पे कंट्रीज के नाम है, यहाँ पे कुछ नाम है एंड दोनों को हमें कंबाइन करना है. तो कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैट, उसके बाद नेम्स डॉट टी एक्स टी एंड उसके बाद कंट्रीज डॉट टी एक्स टी. ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंपल ये दोनों फाइल के नाम देते हो तो नाउ यू कैन सी ये दोनों फाइल कंबाइन हो गई है. अभी सेकंड टास्क क्या था, ये जो डेटा है ना पूरा कंबाइन वाला, इसको हमें सॉर्ट करना है. सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कैट कमांड से तो हम लोग ने कंबाइन कर लिया डेटा एंड उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे पाइप साइन यूज करेंगे एंड उसके बाद सॉर्ट. सिंपल. नाउ यू कैन सी पूरा डेटा हमारा सॉर्ट हो गया है. यहाँ बी बाबूराव, फिर फ्रांस, फिर इंडिया. ठीक है, तो ए बी सी डी मतलब अल्फाबेटिकल यहाँ पे हमारी डेटा सॉर्ट हो गया है. अब आ जाते हैं हमारे तीसरे केस में, फाइंड यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ फाइल. ओके, सो नेम डॉट टेक्स्ट है, अगर ये हमारी फाइल है, अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो राजू और जो श्याम है ये दो नाम यहाँ पे रिपीट हुए, बट हमें इस फाइल में से सिर्फ यूनिक नाम ढूंढने हैं या तो हमें प्रिंट करने हैं. सो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे कैट नेम्स डॉट टेक्स्ट. ओके, पहले मैं एक चीज और बता दूं, यूनिक कमांड इसमें हम लोग यूज करेंगे, बट यूनिक कमांड को यूज करने के लिए आपका जो डेटा है, जो नाम है ऑलरेडी, वो सॉर्टेड होना चाहिए. तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यूनिक कमांड यूज कर पाएंगे. सो सॉर्ट कैसे करते हैं हमें पता है. सपोज नेम डॉट टेक्स्ट एंड उसके बाद सॉर्ट. ठीक है, यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया, देखो बी पहले आ गया, फिर कबीरा, कचरा सेट एंड ऑल. ठीक है, एंड उसके बाद हमें सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए. सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दिस एंड यूनिक. नाउ अगर आप देखोगे सो यहाँ पे जो रिपीटेड नाम थे जैसे श्याम, श्याम, राजू, यहाँ पे नहीं है. सो अगर आप देख रहे होगे तो और अच्छे से समझ पा रहे होगे ये पाइपिंग कितनी पावरफुल है. यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कमांड्स कॉम्बिनेशन में यूज कर पा रहे हैं. सिंपली इसने क्या किया, जो नेम डॉट टेक्स्ट है उसका कंटेंट यहाँ सॉर्ट को पास कर दिया, फिर उसने वो आउटपुट को लेके सॉर्टिंग कर दी, और फिर जो सॉर्टिंग वाला जो डेटा था वो हम लोग ने यूनिक कमांड को प्रोवाइड किया, फिर यूनिक ने ये जितने भी यूनिक नाम है वो हमें प्रोवाइड किया. सो अब आ जाते हैं हम अपने केस 4 पे. सो ये क्या बोल रहा है, हाउ टू सी ओनली 30 to 37th लाइन इन अ फाइल ऑफ 100 लाइन्स. ये तो समझ लो एक फाइल है जिसमें 100 लाइन्स है एंड मुझे सिर्फ लाइन नंबर 30 से 37 तक देखना है. सो मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास एक है डेटा टेक्स्ट. ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 100 लाइन्स है अगर आप पूरा देखोगे एंड यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के नाम. नाउ अगर मुझे 30 से 37 लाइन देखनी है सो मैं उसके लिए हेड कमांड यूज कर सकता हूँ सबसे पहले तो. ओके, बिकॉज मुझे 30 टू 37 लाइन देखना है तो 37 मेरी लिमिट है, राइट, 37 मेरी लिमिट है. व्हाट आई कैन डू, गेट डेटा डॉट टी एक्स टी, तो हमें पूरा डेटा मिल गया. ये जो आउटपुट है हम हेड कमांड को शिफ्ट कर देते हैं, हेड, एंड हमें शुरुआत की कितनी लाइंस देखनी है, 37. तो एक्चुअली मैं 38 दे देता हूँ बिकॉज पहले पे कॉलम नेम था. तो नाउ यू कैन सी कि जैसे ही हमने 38 दिया सो स्टार्टिंग के 37 तक हमें डेटा मिल गया. ओके, अभी अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो मुझे फर्स्ट से 37 मिल गया, अभी मुझे 30 से 37 देखना है. सो मैं क्या कर सकता हूँ, उल्टा, अभी हम उल्टा जाते हैं. तो 37 से स्टार्ट होता है तो हम समझ लो लास्ट के 7 यूज देख सकते हैं. ठीक है, सो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, टेल कमांड यूज करेंगे, मतलब नीचे से एंड -7, क्योंकि मुझे सिर्फ 7 रिकॉर्ड देखना है. तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 31 से 37 तक हमें डेटा मिल गया है. पाइपिंग इतनी यूजफुल है. इसका आउटपुट हमने हेड कमांड को दिया और हमने क्या बोला कि स्टार्टिंग के 38 दिखाओ, एंड स्टार्टिंग के जब 38 हमें मिल गए उसका आउटपुट हमने इसको एज अ इनपुट दे दिया टेल कमांड को. तो टेल कमांड ने क्या किया, नीचे से जाके 7 रिकॉर्ड उठा के
अपन को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो दिस इज हाउ पाइपिंग इज सो यूजफुल। अब बात करते हैं लेस एंड मोर कमांड का। ओके, सो ये दोनों कमांड कहाँ यूज होती है? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं नेट स्टेट कमांड यूज करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना सारा डेटा है। सो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो आउटपुट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो जब भी हम बहुत ज़्यादा डेटा या तो आउटपुट से डील करते हैं तो हमें लेस एंड मोर कमांड बहुत ही कंफर्टेबल होती है, राइट। जैसे कि नेट स्टेट है, अगर मैं सिंपल यहाँ पे मोर कमांड यूज करूँ, सो मोर कमांड क्या होता है, जहां से भी हमारा आउटपुट स्टार्ट हो रहा है वहां से हमें शो करता है, ठीक है, आउटपुट प्रिंट करता है एंड हमें पेज बाय पेज दिखाता है, ठीक है। जैसे कि मैं मोर यहाँ यूज करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि हमारा स्टार्टिंग से आप दिखा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल स्पेस स्पेस करूंगा तो देखो नेक्स्ट पेज दिखाते रह जाएगा, या तो मुझे लाइन बाय लाइन नीचे आना तो सिंपल एंटर करूंगा तो ये नीचे 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 दिखाते जाएगा। तो दिस इज हाउ मोर कमांड इज सो यूजफुल। एंड सिमिलरली आप लेस कमांड भी यूज कर सकते हो। तो लेस कमांड में होता क्या है, जितना भी आउटपुट है ना नेट स्टेट का, वो लेस में दिखाता है, मतलब एक फाइल टाइप में दिखाता है। ओके, मैं दिखाता हूँ लेस। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ ये तो और ज़्यादा यूजफुल है, आप अपने स्क्रॉल कर सकते हो सिंपली बहुत इजी वे में। ओके, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूनिक्स सर्च कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो जितने भी यूनिक्स हैं वो हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉरवर्ड सर्चिंग बैकवर्ड सर्चिंग भी कर सकता हूँ। मैं सिंपल शिफ्ट जी जाके बिल्कुल एंड में आ सकता हूँ, पी प्रेस करके मैं स्टार्टिंग में आ सकता हूँ। सो लेस कमांड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ऑल राइट, सो अब हम बात करते हैं टी कमांड के बारे में। टी रीड्स standard input and copies it both to standard output and to a file. We can see the information going through the pipeline. So T command कैसे काम करती है थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इस स्लाइड से। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूं टी कमांड का नाम कैसे पड़ा। ये जैसे कि ये पाइपलाइन इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, एक्चुअली वो इस तरह से काम करता है एंड ये टी शेप में देख रहे हो, राइट। इससे याद रखना, या तो इससे नाम पड़ा है उसका। सो टी कमांड क्या करता है, सपोज ये हमने एक कमांड एग्जीक्यूट करी, इसका कुछ आउटपुट आया, सो उस आउटपुट को वो प्रिंट भी करेगा, शो भी करेगा एंड उसको फाइल में राइट भी करेगा सेम, ठीक है। तो एक ही बार में वो दो काम करता है टी कमांड। एंड उसका अगर सिंटैक्स देखो तो सिंपल है, पाइप साइन यूज करना पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोग पाइपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद टी कमांड एंड उसके बाद जिस फाइल में आपको राइट करना है उस फाइल का नाम दे दोगे। सो टर्मिनल पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे ls है, ठीक है। तो ये फाइल्स के नाम है, फाइल के नाम किसी फाइल में राइट करना है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ ls एंड उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा किसी फाइल में, जैसे कि test.txt फाइल कर देता हूँ, सिंपल दैट्स इट। यहाँ पे परफॉर्म हो भी गया और आपको कुछ पता नहीं चला। अगर मैं ls ltr करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो test.txt फाइल बन गई। अगर उसका कंटेंट देखोगे तो देखो ये फाइल का नाम आ गया। ओके, बट अगर आपने नोटिस किया होगा कि इस बार जब आपने रीडायरेक्ट किया तो आपको पता ही नहीं चला कि क्या ऑपरेशन हुए, राइट। मैं रिमूव कर देता हूँ टेस्ट फाइल अभी तो। पर जब आप टी कमांड यूज करते हो ना, सो क्या होगा, लेट्स सी। ls है, ठीक है। ls का कुछ तो आउटपुट आया, ओके। नाउ आप सिंपल टी कमांड यूज करो और जिस फाइल में राइट करना है उसका फाइल का नाम दे दो, सपोज test.txt, सिंपल। नाउ अगर आप देखोगे तो इस बार इसने नाम भी शो किए, ठीक है। तो जो भी आपके फाइल में राइट हो रहा है वो आपके टर्मिनल पे भी दिखाया। एंड आपको ls ltr करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारी फाइल फिर से यहाँ पे बन गई है, राइट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको राइट, देखो फाइल में राइट करना है, उसके साथ आपको कुछ परफॉर्म भी करना है। सपोज अभी तो हम लोग ने जैसे कि ये किया था, अगर मान लो इसके बाद मुझे कुछ और भी परफॉर्म करना है कि मुझे कितने फाइल्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, wc-l करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने 5 फाइल राइट करी हैं। सो ठीक है, बट अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे कि अगर आप रीडायरेक्ट करते हो ना, जैसे कि test1.txt क्योंकि दूसरा फाइल दे रहे हैं, ओके। एंड उसके बाद अगर आप पाइप साइन यूज करते हो wc-l समथिंग, सो यहाँ देखो इस बार आपको 0 दिखाया, क्योंकि
जब भी आप ये रीडायरेक्ट करते हो किसी फाइल में, उसके बाद आपका डेटा वहीं पे खत्म हो जाता है, वो उसके आगे नहीं जाता। तो इसलिए ऐसे केसेस में टी कमांड बहुत ही हेल्पफुल है। सो सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं एक्स आर्क्स के बारे में। इट कन्वर्ट्स द इन स्टैंडर्ड इनपुट इनटू अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या चीज होती है, ठीक है, तो मैं टर्मिनल में आपको चल के बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो अभी तक तो आप लोग ने पाइपिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया, एलएस, ठीक है। तो एलएस में आपका कुछ तो आउटपुट आया, राइट। अगर मैं ऐसा कुछ करूं, इको, तो क्या आना चाहिए इसका आउटपुट? जस्ट थिंक, राइट। तो आपको लगेगा कि ये एलएस का आउटपुट ये है, मतलब ये फाइल्स के नेम, एंड वो नाम यहाँ ट्रांसफर होगा इको को, तो इको के बाद भी सेम आउटपुट आना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया, बिकॉज ये जो कमांड्स होती है ना हमारी, वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ही लेती है वो, ठीक है। तो किसी भी स्टैंडर्ड इनपुट से डेटा नहीं लेती। सो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं एक्स आर्क्स। अगर मैं यहाँ पे इको के आगे सिंपल एक्स आर्क्स यूज कर लूँ, नाउ अगर आप देखोगे तो वो डेटा मुझे मिल गया, ठीक है। बट इको यहाँ पे सिंपल, मतलब यहाँ पे लिमिटेड नहीं। अगर आप इको के बाद भी यहाँ पे हेलो, या तो अगर हाई यूज करते, समझ लो हाई लिखता हूँ, तो नाउ यू कैन सी, तो उसने पहले हाई लिखा एंड उसके बाद एलएस का जो भी आउटपुट था वो यहाँ पे किया। सो बेसिकली हम लोग एक्स आर्क्स का यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो एलएस का आउटपुट था, मतलब वो स्टैंडर्ड इनपुट बन गया यहाँ के लिए। सो स्टैंडर्ड इनपुट को उसने यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट में चेंज कर दिया, एंड इसके बाद हम लोग उसको काफ़ी इजी तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो एक्स आर्क्स का एक एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है। सो ये टास्क आपका है, सपोज फाइल नेम्स डॉट टी एक्स टी, ओके। सो एक फाइल है, इसमें फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, ओके। कुछ ये फाइल के नाम लिखे, ओके। सो आपको क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है एंड आपको ये 5 फाइल बनानी है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है कैट फाइल्स नेम डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसमें फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, यहाँ पे समझ लो ये फाइल के नाम दिए हैं, ओके। बट यहाँ पे हमारे पास इस नाम की कोई फाइल नहीं है, ठीक है, इस डायरेक्टरी में देख लो। बट हमें ये फाइल्स बनानी है, और कैसे बनानी है, ये फाइल्स को रीड करके, ठीक है। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, फाइल 1, फाइल 2 एंड सो ऑन, ऐसे नहीं करना है, बिकॉज सपोज उस फाइल में करीब 100 नाम होंगे, तो आप 100 बार टाइप थोड़ा करोगे, राइट, वो नहीं करना है आपको। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स आर्क्स फिर से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। देखो, अगर आप सिंपली करोगे ना ऐसे, जैसे कि कैट और अपने फाइल नेम्स, ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल के नाम आता है। अगर आप सिंपली फिर से यूज करो कि अगर मैं पाइप साइन यूज किया मैंने, एंड उसके बाद मैं टच कमांड यूज कर लूँ, तो इस ये जो नाम है वो सब फाइल बन जानी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक्स आर्क्स यूज करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैट कर रहे हैं, और ये फाइल का नाम, जो आउटपुट आया उस आउटपुट को हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, और ये पाइप साइन को के थ्रू टच कमांड को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो आप जैसे ही ये करते हो, और एल एस एल टी आर में करके दिखाता हूँ, नाउ यू कैन सी हमारी 5 फाइल्स बन गई है, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो, ये जो कमांड्स होती है ना, वो सिर्फ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ही एक्सेप्ट करती है, और ये जो आउटपुट जनरेट करता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्ट्रीम होती है, ठीक है। सो ये जो आउटपुट जब पाइप साइन के थ्रू राइट साइड में आता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो जैसे ही हम एक्स आर्क्स यूज करते हैं, तो बहुत ही सिंपली ये जो भी हम लोग कमांड यूज करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इसी तरह से आप फाइल बनाने के लिए, फाइल रिमूव करने के लिए, एंड बहुत सी चीज़ों में ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया सीखा होगा आज। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, एंड चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।